प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। शालोम। आप सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपके सन्मुख आने के लिए समय दिया। और आज हमारे पास जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जो हमें एक मैसेज दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है, और इसको आप बड़े ध्यान से सुने, पूरा सुने। और मैं विनती करता हूँ कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और ताकि आप परमेश्वर के वचन की सही जानकारी को समय समय पर पा सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आपके लिए प्रभु के वचन में से एक आयत को पढ़ना चाहूँगा। कुलिसियंस चैप्टर 1। जब हम कुलिसिया का पहला अध्याय और उसका 21 और 22 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। सचमुच परमेश्वर के इस वचन ने हमें बहुत शांति दी है, तसल्ली दी है, और मैं जानता हूँ कि आज आप भी इस वचन के द्वारा उस शांति को पाएंगे, उस आनंद को पाएंगे जो परमेश्वर का वचन आपको देने जा रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हम पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से हम परमेश्वर के क्या थे? वैरी थे। आप और हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य भी ना थे। हम सब परमेश्वर से दूर थे, और परमेश्वर का वचन कहता है, और हमारी सारी दुर्बलताओं को, सारी हमारी कमियों को, हमारे पापों को और हमारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में, उसने देह पर लेकर और मृत्यु के द्वारा हमारे साथ मेल कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ और आपके साथ मेल किया। कब किया और कैसे किया, कैसी परिस्थिति में किया? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी परिस्थिति कैसी थी, हमारे हालात कैसे थे, और हम निकाले हुए थे बुरे कामों के कारण। हम परमेश्वर के वैरी थे, लेकिन उसका जो दंड जो हमें मिलना था, वो दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और लिखा है कि उसने हमारे साथ मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए हैं। आप इन बातों को समझ रहे हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर आपको निष्कलंक और पवित्र और निर्दोष बनाकर अपने सन्मुख खड़ा करना चाहते हैं। तो उसके लिए परमेश्वर ने जो किया है वो हमारे शब्दों में बयान करने से भी बाहर है। परमेश्वर ने हमारे साथ मेल किया है। और आज का जो मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाता, परमेश्वर हम पर किसी बात का दोष नहीं देता। परमेश्वर ने हमारे जीवन को देखकर फिर भी परमेश्वर ने हमें अपने गले लगाने के लिए, हमें निष्कलंक और पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए उसने जो दंड हमें मिलना था अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमसे मेल किया। और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो आज बताना चाहता हूं, वो यह है कि परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाता। मैं आपको प्रभु के वचन में लेकर जाऊंगा। इससे पहले कि लेकर जाऊं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कितना आशीषमय है कि हमारा परमेश्वर, इस बात को, हमारी सच्चाई को जानना कि हमारा परमेश्वर का जो करैक्टर है, जो स्वभाव है हमारे स्वर्गीय पिता का, वो कैसा है। और बाइबल हमें बताती है, जब हम जेम्स याकूब की किताब 1:5 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और तुमको दे दी जाएगी। सो मैं इस वचन को पढ़ने का मेरा जो मकसद है वो यह है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब 1:5 आयत को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खास तरीके से एक चीज को लिखा गया है। वो यह है कि परमेश्वर बिना उलाहना दिए। आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी बात के लिए हमें उलाहना या हमें दोष नहीं देता है। अगर आपके पास, हमारे पास बुद्धि नहीं है, अगर हमारे पास काबिलियत नहीं है, अगर हमारे पास आज पवित्रता नहीं है, अगर हमारे पास आज योग्यता नहीं है,
अगर आप निष्कलंक नहीं हैं, अगर आप पवित्र नहीं हैं, निर्दोष नहीं हैं, तो आपको इस बात के लिए परमेश्वर दोषी नहीं ठहराते हैं। परमेश्वर इस बात के लिए आप पर दोष नहीं लगाते हैं, परंतु वो इस बात का दंड अपने पुत्र पर लाद चुके हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमें निर्दोष और निष्कलंक और पवित्र देखना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हम योग्यता जो हमारे अंदर नहीं है, जो हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, जो हमारे अंदर किसी प्रकार की परमेश्वर के सामने खड़े होने की हमारे अंदर योग्यता नहीं है, उसके सामने खड़े होने की, तो फिर भी परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाते हैं। परमेश्वर हम पर किसी प्रकार का भी वो हमें उलाहना नहीं देते। कितना सुंदर है इस बात को जानना कि परमेश्वर आपको किसी प्रकार से भी क्रिटिसाइज नहीं करते। परमेश्वर आपको ब्लेम नहीं देते हैं। परमेश्वर किसी बात का हम पर और आप पर दोष नहीं लगाते हैं। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपने वचन के द्वारा हमें निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष बनाकर खड़ा करना चाहते हैं, ताकि हम एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब हम 2 Corinthians chapter 5 verse 19 को देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर आपके पापों का भी हिसाब नहीं लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि परमेश्वर ने उनके पापों के अनुसार उनके पापों का बदला उनको नहीं दिया और ना उनके अपराधों का दोष उन पर लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार बहुत सारे बहन भाई हमारे बीच में और आपके बीच में ऐसे होते हैं जो अपने पापों को, जो अपनी उन कमियों को देखकर उनको लगता है परमेश्वर मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आप पर किसी बात का दोष नहीं लगाते। परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं कि आप उन सब चीजों से बाहर निकल सकें। परमेश्वर का स्वभाव दोष लगाना नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है, उनका स्वभाव आप पर दोष लगाना नहीं है। परमेश्वर आपको किसी बात का भी ब्लेम नहीं करते हैं, किसी बात का भी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके लिए है और ये बहुत ही खूबसूरत है कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर की आपके लिए क्या प्लानिंग है, परमेश्वर आपके लिए कैसी योजनाओं को रखते हैं, परमेश्वर आपको कैसा देखना चाहते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से बताता है कि वो आपको पवित्र देखना चाहते हैं, अनब्लेमड, मतलब कि आपके अंदर किसी प्रकार का भी परमेश्वर दोष नहीं देखना चाहते। और परमेश्वर आपको क्या देखना चाहते हैं? निष्कलंक देखना चाहते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर सचमुच महान है और ये परमेश्वर की महानता है जो आपको परमेश्वर के योग्य बनाती है। और रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 33 और 34 जब हम पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर के चुने हुओं को कौन दोष लगाएगा। यदि आपको परमेश्वर ने चुना है और बहुत सारे लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं तो आप चिंता ना करें। यदि परमेश्वर के पीछे चलने में आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स दुनिया के लोग लगाते तो कोई बात नहीं, पर बाइबल हमें बताती है कि यहाँ पर आपका जब चुनाव परमेश्वर के द्वारा हो जाता है तो लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर ही है जो आपको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वही है जो आपको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। आपके लिए कलवरी के क्रॉस पर, मेरे लिए कलवरी के क्रॉस पर जिसने जान दी है वो यीशु मसीह है।
उन्होंने आपके पापों का दंड अपने ऊपर लिया है। और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हैं, वो प्रभु के परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। और फिर यहां पर लिखा है कि वो हमारे लिए निवेदन करते हैं। आपको कौन दोषी ठहरा सकता है? आपके जीवन में चाहे कितने भी लाल रंग के, बाइबल बताती किरमची रंग के कितने भी आपके अंदर डार्क गुनाह क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो, लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको पूरी तरह निष्कलंक बनाने के लिए, पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए सामर्थ्य है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इसलिए कलवरी के क्रॉस पर आपके लिए मरे कि आपको निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष करके परमेश्वर के सन्मुख खड़ा कर सके। ये कितनी महान बात है कि परमेश्वर आपसे और हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें निष्कलंक और पवित्र और धर्मी बनाने के लिए कलवरी के क्रॉस पर उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और यहां पर लिखा है कि कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया था वरन मुर्दों में से जी उठा, और वो जिंदा है जिसने आपके पापों की कीमत को चुकाया है। और वो इस बात के लिए गवाही देते हैं कि मैंने इसके पापों की कीमत को चुकाया है। और वो परमेश्वर के सन्मुख आपके लिए गवाही देते हैं, वो आपके लिए निवेदन करते हैं कि मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है। जो कोई प्रभु के पास आ जाता है, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यहां पर यह खूबसूरत बात है कि उन पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता। उनको कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर के चुने पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है। मैं आपको विनती करता हूं कि आप इस बात को समझ लें। एक बात मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, बड़े प्यार से सुने, ध्यान से सुने, कि कोई भी व्यक्ति आपको धर्मी संसार में नहीं बना सकता है। कोई धर्म आपको धर्मी नहीं बना सकता है। हिंदू धर्म, मुसलमान या सिख या ईसाई, कोई धर्म किसी भी व्यक्ति को धर्मी नहीं बना सकता है। चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनिस्ट हो, चाहे वो कोई पारसी हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो या किसी भी धर्म में ना हो, कोई व्यक्ति किसी को धर्मी नहीं बना सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हमारे पास वो परमेश्वर है जिसके पास आज आप आए हैं, जो धर्मी बनाने वाला परमेश्वर है। लिखा है कि जो धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर तो वही है, परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला है। तो फिर कौन दंड की आज्ञा देगा? धर्मियों पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। सो मैं बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जब हम उसके आगे प्रभु के वचन में यहाँ पर देखते हैं 8 का 38 और 39 आयत को, तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रभु का वचन बताता है कोई भी चीज आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो यीशु मसीह में है। परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कोई भी चीज, ना तो मृत्यु और ना कोई जीवन, ना दूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि। बाइबल हमें स्पष्टता से बताती है कि आपको अब परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए कलवरी के क्रॉस पर दिया। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए, आपसे प्रेम करते हुए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि हम निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष होकर परमेश्वर के सम्मुख हाजिर हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के इस प्रेम के लिए जो परमेश्वर आपसे और हमसे रखता है, उसका प्रेम यहाँ पर प्रकट होता है कि बाइबल बताती है कि हमें कोई चीज उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। यह कितनी महान बात है, यह कितनी महान बात है कि संसार में क्या कोई ऐसा है जो इतना आपसे प्रेम कर सके? क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो आपको धर्मी बना सके? मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल एक ही परमेश्वर है जो इस संसार में लोगों को धर्मी बनाता है। जो लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर ही है जो उनके जीवन को बदलता है।
परमेश्वर ही है जो उनके जीवन में वो काम और इच्छा और उसको करने की सामर्थ्य देता है जो परमेश्वर ने करने के लिए उनके लिए ठहराया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये हमें शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए ऑलरेडी क्रूस पर मर चुके हैं और वो आपके लिए ऑलरेडी क्रूस के ऊपर जा चुके हैं और उन्होंने आपके पापों की कीमत को चुका दिया है। पहला पतरस 3:18 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रभु का वचन हमें बहुत स्पष्टता से बताता है कि वो जो निर्दोष था, वो जो धर्मी था, वो अधर्मियों के लिए अर्थात पापियों के लिए क्रूस पर मरा। आप इस बात का विश्वास करें कि वो आपके लिए और हमारे लिए क्रूस पर मर चुका है और उसने हमारे स्थान पर, आपके स्थान पर उसने क्रूस पर अपनी जान दी है। वो धर्मी पापियों के लिए मरा। वो धर्मी था, उसमें कोई भी पाप, उसमें कोई भी दोष नहीं था, उसमें कोई भी किसी प्रकार का पाप ना था, लेकिन वो हमारे लिए और आपके लिए मरा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कितनी खास बात है कि कोई आपके लिए मरा है, कोई आपके लिए क्रूस पर चढ़ा है, कोई है जो आपसे इतना प्रेम करता है, जिसने आपके स्थान पर अपनी जान दी है। क्या आप उससे प्रेम नहीं करेंगे? क्या आप उसको जानना नहीं चाहेंगे? क्या आप उसके स्वभाव को, क्या आप उसके करैक्टर को जानना नहीं चाहेंगे? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कौन है जो आपसे इतना प्रेम करता है, जो आपके लिए कलवरी के क्रॉस पर मरा? मैं इस बात को बताना चाहता हूं प्यारे बहनों भाई, इस संसार में हो सकता है कोई अच्छे व्यक्ति के लिए दुनिया में कोई मर जाए, हो सकता है कि कोई अच्छे व्यक्ति के लिए अपनी जान दे दे, पर मेरे प्यारे बहनों भाई, आप इस बात को जरा ध्यान से देखें, सोचें, विचार करें। क्या हम इस योग्य थे कि हमारे लिए कोई मरे? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपसे और हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए कलवरी के क्रॉस पर मरने के लिए दे दी। उसका प्रेम प्रकट होता है उसके बलिदान के द्वारा। जब वह हमारे लिए मरा तो ये आप बात हमें और आपको सोचनी है कि ये तो हो सकता है कि कोई अच्छे व्यक्ति के लिए कोई मरे, पर हमारे लिए, गुनाहगार और पापी लोगों के लिए कौन मरा? यीशु मसीह और आपके लिए और मेरे लिए, आपके स्थान पर और मेरे स्थान पर उसने क्रूस पर चढ़कर अपनी जान देकर अपने प्रेम को प्रकट किया। क्या कोई है ऐसा आपसे प्रेम करने वाला? दुनिया में लोग आज सोचते हैं, अरे मुझे वो प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, वो मुझसे प्रेम करता है। ये सब कुछ झूठ है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आज दुनिया का जो प्रेम है वो सिर्फ एक लालसा है, वो शरीर का लालसा है, वो सिर्फ संसार की अभिलाषा है, वो सिर्फ आंखों की अभिलाषा है। और बाइबल हमें बताती है असल में जो आपसे प्रेम करता है वो कोई और नहीं, वो आपका खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह है। वो आपसे प्रेम करता है। और यहाँ पर प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार हम उसके मृत्यु के द्वारा जीवन को पाते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वह आपके लिए और हमारे लिए मरा और हमारे पापों के अनुसार हम पर दोष नहीं लगाता कि हम कैसे पापी हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम बहुत पापी हो, मैं तुम्हारे लिए जान नहीं दूंगा। उसने आपके पापों के अनुसार आप पर दोष नहीं लगाया, परंतु आपके पापों की कीमत को कलवरी क्रॉस पर उसने चुका दिया ताकि आप परमेश्वर के लिए जी सकें और परमेश्वर के पास पहुंचाए जा सकें। और जब रोमन चैप्टर 8 उसका एक वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अंत अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आपके ऊपर दंड ना आए, आप दंड से बचना चाहते हैं, तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो आप
क्या मसीह में आ चुके हैं? यदि नहीं आए हैं तो आपका मसीह बाहें फैलाए हुए इंतजार करते हैं कि आओ और दंड से बच जाओ, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु इसलिए आए कि आपको निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सन्मुख खड़ा करें। जब आप पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष होंगे तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। दंड किसे मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, नरक जो है वो आपके लिए नहीं बनाया गया, वो तो उन लोगों के लिए है जो आप पवित्र हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा को नहीं पहचानते हैं और उसके लहू की, वो जो उनके पापों के लिए बहाया गया, उसको नहीं पहचानते हैं। जो लोग यीशु मसीह के लहू का और यीशु मसीह के बलिदान का इनकार करते हैं और जो लोग उसको जानकर भी उसके पास नहीं आते हैं, वो लोग दंड पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, जो मसीह यीशु में हैं, यहां पर लिखा है अंत जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो यदि आज तक आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो आज आपको शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलना शुरू करना है। प्रभु का वचन हमें बहुत ही सफाई से बताता है कि यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियां उसका 1:30, मतलब 1 अध्याय का 30 वचन। यहाँ पर लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आते हैं, जब आप मसीह में दाखिल होते हैं तो लिखा है कि वो आपकी धार्मिकता है। बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, एक ना केवल धार्मिकता पर लिखा है कि वह आपके लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। कौन है आपके लिए छुटकारा? यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है आपकी धार्मिकता? यीशु मसीह है। कौन है आपके लिए ज्ञान? वो यीशु मसीह है। और सचमुच कौन है आपकी पवित्रता? वो यीशु मसीह है। बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र आपके लिए ये सब कुछ लेकर आया है ताकि आप निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनकर परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। प्रभु का वचन हमें बहुत खूबसूरती से बताता है कि हमें इन बातों को जानना है। ये मैटर नहीं करता है कि आपके जीवन में कितने पाप हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से एक खुशखबरी है कि आपके जीवन में चाहे कैसे भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर आपके पापों को माफ करके आपको निष्कलंक और पवित्र और धर्मी बनाएंगे और आपको छुटकारा देंगे। और प्रभु का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानना है, हमें अपने अपराधों को मानना है और हमें उन्हें छोड़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। उन गलतियों को हमें परमेश्वर के सामने क्या करना है? मानना है। कई बार हम अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं तो परमेश्वर हमारी गलतियों को कैसे सुधारेंगे? परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानें और अपनी गलतियों को छोड़ें। मैं परमेश्वर के वचन में से आपके लिए लास्ट वन इब्रानिया की किताब का 4 अध्याय उसका 14 और 16 वचन को पढ़ूंगा, 14 से लेकर 16 वचन तक। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में हमारे साथ दुखी ना हो। जब आप परमेश्वर को अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां, अपनी कमियों को बताएंगे तो परमेश्वर आपकी कमियों को दूर करने के लिए सामर्थ्य है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यहां पर लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर
गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह को पूरी तरह से परखा गया और उसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो तो भी निष्पाप निकला। 16 आयत बताती है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें। अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपकी सारी उन गलतियों को, मिस्टेक्स को, उन सारी कमियों को जो आपके जीवन में जो गलत है उसको ठीक करने के लिए सामर्थ्य है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाब बांध कर चलें। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दया करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है और वो चाहते हैं कि आप उसके पास आएं, निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष बने, ताकि एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें और कोई चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सकेगी और कोई चीज आपको दोषी ना ठहरा सकेगी, कोई चीज आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर पाएगी और आप मसीह के लहू से पवित्र हो चुके हैं। जो लोग मसीह के पास आते हैं, बाइबल बताती जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं है। सो मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन बातों को समझ लिया है और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आज आप इन वचनों को अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे और आप इस बात को, अपने अंगीकार को थामेंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है। मेरी धार्मिकता यीशु मसीह में है और यीशु मसीह ने मुझे धर्मी बनाने के लिए कलवरी के क्रॉस पर अपना लहू बहाया है और आप आजाद हो चुके हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप प्रभु की हजूरी में आए, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, बने रहें, ताकि आप परमेश्वर की अनगिनत आशीषों के वारिस हों। गॉड ब्लेस यू। शालोम।